अनर्थ और भरीषीण अनर्थ से रेवत हुए और महाराज रेवत के समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगर बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्थ आदि देशों का राज किए। उनसे 100 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का कुदुम्मी अपने कन्या रेवती को से विवाह बलिराम जी के किया था। ब्रह्मा के पास गए, रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा का रात, ऐसा लोगों को हो रहा, उस समय ब्रह्मा का रात था। बातचीत करने का अवसर मिलने के कारण वह कुछ क्षण वहीं ठहर गए ब्रह्मा जी के पास। तदन अद्दा मनन स्वाभिप नन्न देवता तक्षुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तमोवाच है। अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उस बात को सुनकर श्री ब्रह्मा जी हंसने लगे। इसी बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका। 27 युग खत्म हो गए जितने दिन में ब्रह्मा से बात की, क्योंकि ब्रह्मा के यहाँ दिन ही दिन रहता है, यहाँ तो समय अल्प होता है। यहाँ का 27 चतुर्युगी माने एक चतुर्युगी में सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता आता है और चला जाता है। ऐसे करके 27 बार खत्म हुए। ये 28वां कलयुग है। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ, इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पे विद्यमान हैं, उन्हीं से विवाह कर दो। बलराम जी से उनकी शादी हुई। आगे की कथा महाराज अम्बरीश की है और नाभाग की है। नाभागो नभगापत्यम यंत्रम व्रत कृतित्वया वशिष्ठ वजनम दयम ब्रह्मचारणे यजम। मनुपुत्र नाभाग के पुत्र थे। नाभाग जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटे तो वह अपने बड़े भाइयों के, अपने छोटे किंतु विद्वान भाइयों से हिस्से में केवल पिता ही दिया। जब पढ़ाई पूरा करके वापस आए तो घर का बंटवारा हुआ, जिसमें सिर्फ उनके हिस्से उनके पिताजी मिले, बाकी धन संपत्ति कुछ नहीं। और अपने पिता को हर्षित मन से स्वीकार करके उन्होंने उनका सेवा करना शुरू किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के भी यज्ञ करना चालू कर दिया, अंगिरा गोत्री का, और धन उसे दे करके वह स्वर्ग को चले गए। जब नाभाग को धन लेने का, तब उत्तर दिशाओं को काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो बचा हुआ है वह धन सब भगवान भोलेनाथ का है। अम्बरीश जी अत्यंत नारायण के भक्त हुए। अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत करते थे, पारण करते थे। उन्होंने भगवान की इतना तपस्या, पारण करने के लिए विप्रों को जेवा ही रहे थे कि उसने समय दुर्वासा ऋषि था, भगवान प्रसादी ग्रहण करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इस करके दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। इधर उनको आने में बहुत विलंब होने लगा दुर्वासा जी को। तो सभी ब्राह्मणों के समक्ष अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी द्वादशी की तिथि निकली जा रही है, मेरा पारण अगर नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसमें हम क्या करें? कोई उपाय हो तो बताइए। सभी ब्राह्मणों के मत के अनुसार
राजा अम्बरीश ने ठाकुर जी का चरणोदक लेकर के पान ही कर रहे थे कि यह पारण हो जाएगी। कभी भी जीवन में अगर एकादशी का व्रत हो जी तो श्री ठाकुर जी का चरणोदक पान कर लेंगे तो पान का पूर्ण मिल जाएगा आपको। ब्राह्मणों ने ऐसा सलाह दिया। दुर्वासा ऋषि ने जैसे चरणोदक को मुख लगाए, तो अम्बरीश जी ने जैसे चरणोदक को अपने मुखमंडल को लगाए, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अत्यंत क्रोध में बेहवल हो गए और बेहवल हो करके कहीं मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, क्योंकि निमंत्रण मुझे दिए हो। अब निमंत्रण दिए मुझे बगैर पवावे प्रसाद पर तक एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट करती है और कहे कि जाओ महाराज अम्बरीश को निगल जाओ। कृत्या मुख फैला करके जैसे अम्बरीश के ऊपर चढ़ी, तुरंत भगवान का चक्र सुदर्शन कृत्या को जला करके वही नष्ट कर दिया और दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ लगा दिया। अब भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन को देख करके दुर्वासा ऋषि भागने लगे। भागते भागते तीनों त्रिलोक में भ्रमण कर रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है। शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, यम का फास और भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन का कोई काट ही नहीं, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र। भागते 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 जब कहीं नहीं उनको ठिकाना लगा तो भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में। कहे प्रभु आप मेरी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। कहे बताइए ईश्वर हम कैसे आपका रक्षा करें, हम तो भक्त। कहे मैं जानता हूं कि आप ब्राह्मण भक्त हैं, आप ब्राह्मण भक्त हैं और ब्राह्मणों के लिए कुछ भी कर देंगे उनकी रक्षा करने के लिए। राम रघुवर के ब्राह्मण प्यारे, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के ब्राह्मण प्यारे, भजो रे मन सिया सिया। मैं पहली बार अपने दरवाजे से किसी ब्राह्मण को निराश भेज रहा हूं। हे ईश्वर मैं भी आपका राज्य अम्बरीश जी को दे दिए हैं, अभी पर आपकी रक्षा का उपाय बता सकता हूं। कहे प्रभु जल्दी से बताइए मेरे प्राण संकट। तत्व पादो दुखितो गृह। जैसे परमात्मा की मुखार बिंदु से ये निकला कि मैं आपकी रक्षा का उपाय बता सकता हूं, दुर्वासा जी प्रसन्नचित होने लगे कि मेरा प्राण तो बचा। प्रभु जल्दी बताइए यदि आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो कौन है जो रक्षा करेगा। कहें कि अम्बरीश जी के पास जाइए, उनके शरण में जाइए, वही आपका रक्षा करेंगे इस चक्र से। दुर्वासा ऋषि ने लज्जित होकर के मन गिरा करके फिर आए अम्बरीश जी के शरण में। कहीं मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी ने अपने चक्र को आदेश दिया कि रुक जाओ। चक्र रुक गया। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी से कहा कि मुझसे बहुत गलती हुई है। तब जाके अम्बरीश जी ने कहा कि भगवान आप तो क्रोध में कुछ सुन ही नहीं रहे थे, मैं तो कोई आपके बगैर आपको निमंत्रण दिया हूं, आपके पवाए बगैर पा ही नहीं सकता हूं। लेकिन तिथि द्वादशी की निकली जा रही थी, इसलिए ब्राह्मणों से उपाय पूछ करके मैंने श्री ठाकुर जी का चरणोदक ग्रहण किया था। भला मैं तो उसका पारण तो नहीं किया था अन्न का। कहे क्या ऐसा है? कहा हाँ। कहे मुझसे तो गलती हो गई। अपने गलती को स्वीकार किए। और दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अम्बरीश जी का भोजन स्वीकार किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर आज फिर कथा